कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण में शब्द समीकरण। हमने बताया था जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन में की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो आपको शब्द समीकरण में बताया गया कि मैग्नीशियम जो होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब शब्दों के स्थान पे यदि तत्वों के रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें तो ऐसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि शब्दों के स्थान पर तत्वों के रासायनिक सूत्रों का उपयोग करें तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगर मैग्नीशियम का सूत्र जो है Mg और ऑक्सीजन का सूत्र होता O2 और ये क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि अब जो अभिकारक होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो उत्पाद होता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम किसको लिखेंगे? अभिकारक को लिखेंगे और उत्पाद को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो होता है वो उत्पाद होता है और लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक होता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। जो जो तत्व मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उनके फलस्वरूप जो नया बनता है उत्पाद उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया तत्व बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक हैं और इनके फलस्वरूप जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद को किसी भी रासायनिक समीकरण में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है अभिकारक होते हैं। अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, धन चिन्ह लगाया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हमने पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही बनता है। यानी जब भी कोई रासायनिक क्रिया होगी ना तो तत्व का विनाश होगा और ना तो तत्वों का निर्माण होगा। तो परमाणु तो ना तो विनाश होंगे, किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो पदार्थों का विनाश होगा और ना ही उनका सृजन हो सकता है। केवल वही तत्व नए सिरे से जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अब जैसे होता है यदि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करते हैं तो इनसे बनता है जिंक। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें देखेंगे कि जिंक का अब किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो हमको एक सारणी बना लेनी होती है। सारणी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये अगले वीडियो में।